पाठ 3 नई ड्रेस। कल रेशम के भाई की शादी है। उसके लिए मुझे सब कुछ नया चाहिए। नई फ्रॉक, नए जूते, नई हेयर क्लिप। नेहा रूठी सी माँ को कह रही थी। माँ ने उसे समझाया, नेहा, अभी पिछले ही महीने तो अपने जन्मदिन पर तुमने यह सब चीजें नई खरीदी हैं। तुम वही पहन लेना। वाह, यह भी कोई बात हुई? मेरी सहेलियां क्या कहेंगी कि वही पुरानी ड्रेस। ठीक है, अब जो पैसे मैंने इतनी मुश्किल से बचाए थे कि किसी खास मौके पर काम आएंगे, वह तुम्हारी ड्रेस के लिए खर्च कर दूंगी। ठीक है, मैं शाम को आपके साथ बाजार चलूंगी, कहकर नेहा स्कूल चली गई। घर लौटी तो माँ कुछ अस्वस्थ लग रही थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके सिर में दर्द है। नेहा ने नाराज सा होकर कहा, तो इसका मतलब आप बाजार नहीं चलेंगी? यह कहकर उसने मुंह पिचकाया। नहीं नहीं, तुम नाराज मत हो, मैं चलूंगी। माँ ने धीमे से कहा। नेहा खुशी खुशी तैयार हो गई। बाजार से नेहा ने अपनी पसंद की फ्रॉक, जूते व हेयर क्लिप खरीदे। घर लौटकर वह उन्हें सबको दिखाने लगी। ठीक समय पर सज धज कर नेहा रेशम के घर पहुंची, पर वहां तो बड़ी भीड़ भाड़ थी। कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। स्त्रियां गीत गा रही थीं। रेशम सब मेहमानों का खूब ख्याल रख रही थी। वह बार बार अपनी माँ को कहती कि अब आप आराम करो, शाम को फिर काफी भाग दौड़ होगी। रेशम ने नेहा को भी प्यार से जूस पिलवाया, पर किसी ने नेहा के कपड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि उसकी सहपाठी पहले पहनी जा चुकी ड्रेसें पहनकर आराम से घूम रहे हैं। थकी हारी नेहा घर लौटी तो उसने देखा कि माँ को काफी तेज बुखार है। पूछने पर माँ ने बताया कि कल मेहरी नहीं आई थी। माँ ने सारा काम किया तो वह थक गई थी। फिर बाजार भी जाना पड़ा, इसलिए बुखार चढ़ गया। माँ, डॉक्टर को बुलवा लो, आपसे तो चला नहीं जाएगा। नेहा ने कहा, नहीं, उन्हें देने के लिए मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं। वे सब तो कल तुम्हारी ड्रेस में खर्च हो गए। अब नेहा को अपनी जिद पर बड़ी ग्लानि हुई। माँ ने वह पैसे बड़ी मुश्किल से किसी खास जरूरत पड़ने पर प्रयोग के लिए रखे थे, और उसकी जिद के कारण अब डॉक्टर और दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। नेहा ने माँ से क्षमा मांगी और उनका सिर दबाने लगी।